अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या करूं कि लड़की मेरे प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं और सारी वीडियोस में कि लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और मैंने ये भी बताया था कि उसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जो लड़के दूसरों को हंसा सकते हैं लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं, क्योंकि उनका कंपनी वो एंजॉय करती हैं। और अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो ये शो करता है कि आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, स्मार्ट हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, किसी भी सिचुएशन में आप खुद को संभाल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और लाइफ में आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि जितने लड़के होते हैं जिनके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो सारे स्मार्ट होते हैं। और इसी वजह से लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो जोक्स क्रैक कर सकते हैं और लड़की को हंसा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी के अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है दूसरों को हंसा पाना। आखिर आप क्या कर सकते हैं इस हालात में? तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पहले से ज़्यादा लड़की की नज़र में अट्रैक्टिव बन पाएंगे। तो आखिर आप क्या करें कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा हो पाए और लड़की आपके कंपनी को एंजॉय कर पाए, ये हम आगे समझते हैं। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर ऐसा कुछ भी है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, लड़कियों को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाकर ज़्यादा आकर्षक कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि ह्यूमर जो है वो एग्जेजरेशन होता है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को जैसा वो है अगर आप बताते हैं तो इसमें कोई फनी चीज़ नहीं होती है, मगर आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं तभी फनी होता है वो। तो एग्जेजरेशन हमेशा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंस ऑफ ह्यूमर का या किसी जोक का। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जा रहे हैं मंडे मॉर्निंग को और आपकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी है और आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस आज देर पहुंचूंगा, तो ये फनी नहीं है क्योंकि ये सच्चाई बताना है। मगर आप ये बोलेंगे उसको कि लगता है कि मैं ऑफिस अगले मंडे को ही पहुंच पाऊंगा, तो ये कुछ लोगों के लिए फनी हो सकता है क्योंकि आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ऑफिस में मान लो कि कोई लड़की आपके काम करती है और वो कुछ बड़ा ही बैग लेकर आई है ऑफिस, उसका पर्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप अगर उससे देखकर बोलें कि तुम्हारा बैग बड़ा है या आप बोलें कि तुम्हारा पर्स बड़ा है, तो ये फनी नहीं है क्योंकि ये सच्चाई है। मगर आप अगर ये बोले उसे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा बड़ा बैग नहीं मिला मार्केट में, तो ये एक सार्कास्टिक ह्यूमर है। आप सार्कास्टिक तरीके से उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो ये फनी हो सकता है। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जोक जो होता है उसमें एक पंच लाइन होता है जिस लाइन को सुनकर हंसी आती है, और उस पंच लाइन में हमेशा ही सरप्राइज एलिमेंट होता है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप वही लाइन बोलोगे तो उसमें हंसी नहीं आएगी क्योंकि उसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा। लेकिन पंच लाइन में सरप्राइजिंग फैक्ट है, सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, या आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तभी हंसी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पुराना जोक बोलूँ कि अगर आप नई फरारी मॉडल खरीदना चाहते हैं ज़ीरो डाउन पेमेंट पे और ईएमआई ऑफ ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे आएँ www.कुत्तेअपनीऔकातमेंरहें.com। तो ये एक जोक है जो अच्छा है और इसमें सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइन जो है वो फनी है क्योंकि इसमें सरप्राइज एलिमेंट है। जब इस जोक की शुरुआत होती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन होगी किसी वेबसाइट की, मगर इस लाइन की एंडिंग फनी है क्योंकि सरप्राइजिंग है और लोग वो वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक दूसरा एग्जाम्पल
पंच लाइन का ये हो सकता है कि 2 दोस्त हैं, मोहन और सोहन। मोहन ने सोहन से बोला कि तुम अपने सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो सोहन ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, कल मैं आधा घंटा सड़क पे दौड़ा। तो मोहन ने बोला कि बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर सोहन ने बोला कि आखिर में मैंने उस आइसक्रीम वाले को पकड़ ही लिया। तो इसमें जो आखिरी लाइन है, मैंने उस आइसक्रीम वाले को पकड़ ही लिया, ये पंच लाइन है और इस पे हँसी आती है क्योंकि आप ऐसी जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। आप ऐसा सोच रहे थे कि शायद सोहन ने अपनी हैबिट चेंज कर ली है और वो हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। मगर आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो केवल आइसक्रीम वाले को पकड़ के उससे आइसक्रीम खरीदना चाहता था और इसका मतलब ये है कि वो अभी तक सुधरा नहीं है। अब आपको कुछ मैं टिप्स दूँगा कि कैसे आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ह्यूमर काफ़ी टाइप का होता है। एक ह्यूमर होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, जो इंसान अपने ऊपर में ही जोक क्रैक करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। यानी कि आप अपना खुद ही मज़ाक उड़ाते हैं फ़नी तरीके से। दूसरा ह्यूमर होता है विटी एंड क्लेवर ह्यूमर, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में कटाक्ष करते हैं या कमेंट करते हैं, फ़नी बात कहते हैं, अपने स्मार्टनेस का यूज़ करके। अगला ह्यूमर होता है सिचुएशनल ह्यूमर, तो आप किसी खास सिचुएशन में हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं जो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी वियर्ड है और उस पे आप कमेंट करते हैं, तो ये सिचुएशनल ह्यूमर हुआ। प्लेफुल टीज़िंग भी ह्यूमर में आता है, आप किसी का फ्रेंडली तरीके से मज़ाक उड़ाते हैं, टीज़ करके, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और लड़कियों के साथ टीज़िंग करना काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है। तो कैसे आप किसी लड़की को टीज़ कर सकते हैं, अगर आप ठीक से समझ गए, फिर आपके लिए उसे अपने प्रति आकर्षित करना ज़्यादा आसान होगा। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलपमेंट करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करें। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हैबिट्स काफ़ी फ़नी होगी या कुछ माहौल ऐसा होगा जो काफ़ी फ़नी होगा और आप उसे ऑब्जर्व करें। फिर कभी मौका आने पे उसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करें किसी के सामने, तो सामने वाले को हँसी आएगी क्योंकि वो सिचुएशन आपने देखी है, आपको फ़नी लगती है, मगर हो सकता है कि वो इंसान ने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी हो और उसे काफ़ी फ़नी लगे। सेंस ऑफ ह्यूमर में ये भी आवश्यक है कि आप जोक्स को प्रॉपर्ली डिलीवर करें एक सही इम्पैक्ट के लिए। तो जो भी पंच लाइन है आपके जोक में, उसको बोलने से पहले और उसके बाद आप थोड़ा-सा पॉज़ लें। जल्दीबाजी में पंच लाइन डिलीवर मत करें। आप थोड़ा-सा पॉज़ लें आगे-पीछे, उस हाल में जोक का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। जोक डिलीवरी आप कैसे करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी लोग हँसेंगे उस पे। अगर आप अपने जोक के बारे में श्योर नहीं है या आप नर्वस हैं, उस हाल में आप कुछ भी कहेंगे, तो लोग हँसेंगे नहीं क्योंकि उनका ध्यान आपके नर्वसनेस पे चला जाएगा, बजाय कि आपके जोक पे। अगर आपको कोई जोक क्रैक करना है, तो आप सामने वाले ऑडियंस पे ध्यान दें और उसके मुताबिक जोक में चेंज करें या किसी खास टाइप का जोक डिलीवर करें, ताकि सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस हो। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलपमेंट करने के लिए आप फेमस कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, इनको भी ऑब्जर्व करें और देखें कि उनके जोक्स किस टाइप के होते हैं, उनके पंच लाइन कैसे होते हैं और उनका टाइप क्या है जोक्स का या ह्यूमर का, और उनसे आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कपिल शर्मा को देख सकते हैं, जिनकी कॉमेडी मोस्टली ऑब्जर्वेशनल होती है। आप वीरदास की कॉमेडी को देख सकते हैं, जो कि स्मार्ट टाइप की विटी कॉमेडी होती है। या आप इंटरनेशनल कॉमेडियन ट्रेवर नोवा की कॉमेडी को देख सकते हैं कि वो कैसे फ़नी तरीके से अपने जोक्स को डिलीवर करते हैं और इनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे ये अपने ह्यूमर को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। और जिस भी टाइप का ह्यूमर आपको सूट करता है, आप उसी पे काम कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का स्टाइल किसी खास कॉमेडियन से मैच करता हो। आप अपना भी स्टाइल डेवलप कर सकते हैं और अपने कम्फ़र्ट के लिहाज से जोक्स क्रैक कर सकते हैं। अपनी लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो जो आपको प्लेज़र नहीं भी लगे, तो वहाँ भी आपको प्लेफुल तरीके से बिहेव करना है और चीज़ों को लाइटली लेना है, प्लेफुल तरीके से लेना है। अगर आप प्लेफुल तरीके से बिहेव करेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे, तो लोग आपके प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, आपको पसंद करेंगे। आप न्यूज़ में पढ़ा करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मटेरियल मिल सकता है। तो जब आपने काफ़ी कुछ कॉमेडी का स्टफ़ इकट्ठा कर लिया, कंटेंट इकट्ठा कर लिया, उस हाल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने उन जोक्स को डिलीवर करने का, क्रैक करने का, और अपने फ्रेंड्स को हँसाने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपके जोक्स कैसे थे, फ़नी थे या नहीं थे, और वहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है सिचुएशन जो काफ़ी फ़नी था, या आपने ऐसे लोग को देखा है जो काफ़ी फ़नी थे और उनको किसी और के सामने आप बताओगे, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपने ऐसे सिचुएशन को देख रखा है, ऑब्ज़र्व किया है और आपने फ़नी पाया है, तो आपके लिए उसको
नैरेट करना, लोगों के सामने बताना ज़्यादा आसान भी होगा। आपको याद रखना है कि आप जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करते हैं, वो पॉज़िटिव होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए लोगों को हँसाना, एक पॉज़िटिव फन फ़िल्ड माहौल क्रिएट करना, उसका पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं होगा। तो आप बहुत डार्क कॉमेडी से भी दूर रहें और ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करें, जिसकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल महसूस करे। और धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ समय के बाद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएगा और फिर आप लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ जोक्स क्रैक कर पाएँगे, उन्हें फ़नी सिचुएशन को बता पाएँगे, उन्हें हँसा पाएँगे और उन्हें अपने प्रति ज़्यादा आसानी से आकर्षित कर पाएँगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।